जय हिंद दोस्तों। क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 3.2 जिसका नाम है ज्यामितीय आकृति की समझ। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे इसको 3.2 पढ़ने के लिए इसका पहले पूरा थ्योरी जानेंगे। क्या जानेंगे दोस्तों? पूरा थ्योरी जानेंगे। थ्योरी जानने से हमें क्या मतलब निकलेगा कि उसका पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो हम लोग सिलेबस में 3.2 का प्रश्नावली देखेंगे, पहले उसके भाग को देखेंगे क्या क्या पढ़ना है 3.2 में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे समलंब किसे कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। ध्यान रखेंगे तो समूह भुजाओं के दो युग्मों से, समूह भुजाओं के दो गो युग्म से एक युग्म समांतर हो तो उसे क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। दो युग्म बराबर होना चाहिए, है ना। युग्म क्या होना चाहिए? बराबर यानी समांतर होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? समलंब चतुर्भुज कहेंगे। अब आएंगे दोस्तों समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या है तो समझिए, समूह भुजाओं के दोनों जोड़े, समूह भुजाओं के क्या हो गए? दोनों जोड़े समांतर हो या आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो। तो आमने सामने की जब भुजा बराबर हो तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब जानेंगे सम चतुर्भुज का। सम चतुर्भुज किसे कहेंगे? तो ऐसे चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो। इसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान लंबाई की हो। ठीक है, ये समान लंबाई की होता है तो उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? सम चतुर्भुज कहते हैं। अब आएंगे दोस्तों, है ना, आयत। आयत क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा क्या हो? बराबर हो तथा प्रत्येक कोण भी क्या हो? समकोण हो, उसे आयत कहते हैं। बराबर भी हो, समान कोण भी हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। ठीक है, अब आएंगे एकांतर कोण का मान कितना होता है? 180। अब आप समझिएगा एकांतर है क्या, तो एकांतर में याद रखिएगा, है ना। जैसे मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, ए बी सी डी, तो ए और सी यानी हाई और हाई मिलकर एकांतर इसी कहते हैं। ऐसे तो ए और सी मिलकर 180, है ना, तो बी और डी मिलकर कितना? 180। इसी को कहा जाता है 180, यानी एकांतर कोण का मान कितना होता है? 180 होता है ना। अब देखेंगे कि समलंब का फिगर कौन सा है, यहाँ पर है, देखिए। तो लिखा है कि दो युग्म समांतर हो। दो युग्मों में एक युग्म क्या हो? समांतर हो। एक युग्म क्या होना चाहिए? देखिए हाई और हाई लाइन क्या है? बराबर है, और तुम्हारा क्या है? समलंब है। समांतर चतुर्भुज क्या देखोगे कि दोनों जोड़े समांतर या आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा क्या होगा सर? बराबर हो गया, तो ये हो गया समांतर कहलाएगा। सम चतुर्भुज की जिसकी समान लंबाई हो, समान लंबाई हो से सम चतुर्भुज कहते हैं। तो समान लंबाई की होगा, यह त्रिभुज है, त्रिभुज आपस में बराबर है, भी बराबर है, तो सम चतुर्भुज। अब आयत में है कि क्या नाम है कि सम्मुख भुजा बराबर है, प्रत्येक कोण बराबर होना चाहिए। तो हाई कोण अगर सब आपस में सब बराबर है तो उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। ठीक है, तो आप एकांतर कोण का मान 180 समझ ही गए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। लीजिए, देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 1 3.2 का समलंब एबीसी में कोण ए बराबर 100 डिग्री तथा कोण बी बराबर 110 डिग्री, तो शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी? तो अभी हमने बताया था एकांतर कोण से चलेंगे। ठीक है, तो ए का मान कितना दिया है दोस्तों? कोण ए का मान दिया है कितना? 100 डिग्री दिया है। ठीक है, तो कोण सी बराबर क्या लेंगे? वाट एकांतर से हाई और हाई तिरछा कभी भी बनाएंगे, याद रखिएगा, तिरछा ए और सी। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे एकांतर कोण से ना, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना? 180। कोण ए और कोण सी, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180। बाकी यहाँ जरूर लिखिएगा दोस्तों ब्रैकेट में एकांतर कोण से, क्या लिखिएगा? एकांतर कोण से। अब ए की जगह पर क्या भरिएगा? देखिए ए की जगह पर क्या भरिएगा? 100 भरिएगा। ठीक है, और प्लस सी का सी भरिएगा, इक्वल 180 के 180 हो गया। ठीक है, अच्छा, तो कोण सी बराबर 180 हो गया, तो जो प्लस में ही है तो उस साइड जाएगा तो काची में आएगा? माइनस में आ जाएगा। तो कोण सी बराबर कितना हो गया? 80 डिग्री। कोण सी बराबर कितना हो गया? 80 डिग्री। तो आपको समझ में आ गया होगा 80 डिग्री। ठीक है, कौन सी? आप उसी प्रकार से ए और सी का दोस्ती हो गया, ऐसे ए और सी, तो बी और किसे करेगा? डी से। तो फिर आएंगे यहाँ लिखेंगे अगेन। अगेन का मतलब जानते हैं पुनः होता है। तो कोण बी का मान कितना दिया है? 110 डिग्री दिया है, कोण डी का मान नहीं दिया है। तो हम देखिए एकदम सेम टू सेम सवाल है, तो लिखेंगे कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, है ना। तो बी के स्थान पर क्या होगा? 110 होगा, डी का डी होगा, इक्वल 180 होगा। क्लियर? यहाँ तक हो गया, बी का मान रख दिए। अब देखोगे क्या, एबीसीडी उतारने के बाद समझाया था, एबीसीडी कहाँ देखना है? बाहर देखना है। तो कोण डी बराबर कितना होगा? 180 हो गया, और जो प्लस में है उस साइड जाएगा तो क्या आएगा? माइनस में आएगा।
तो कोण डी बराबर कितना हो गया 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोण डी का मान हो गया है, कोण सी का मान हो गया। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2 है, एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजा है 3:2 है, 3:2 यानी 3:2 में है। तो यदि पहली आसन भुजा 6 है तो अब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। तो पहला भुजा दे दिया है, दूसरा भुजा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या सर आप लोग को, है ना, सॉल्यूशन लिखिएगा। सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे कि पहली भुजा, है ना, पहली आसन भुजा, आसन भुजा, पहली आसन भुजा क्या दे दिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी भुजा नहीं दिया है तो दूसरी आसन, है ना, आसन भुजा बराबर x लेंगे, x लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जब x लेंगे कि तो माना कि, है ना, तो माना कि दूसरी आसन भुजा, माना कि दूसरी आसन भुजा बराबर क्या ले लेंगे, दूसरी आसन भुजा क्या ले लेंगे x ले लेगा, क्या कि पहला का आंसर दे चुका है और दूसरा भुजा नहीं दिया है, इसलिए हमें x लेना पड़ा। अनुपात कितना दिया है देख सकते हैं 3:2, तो इसलिए आएंगे तो 3/2 लिखेंगे और 6 कितना लिखे x लिखेंगे 3/2। अनुपात को बट्टा में लिखा जाता है ना, 6/x लिख दिए है पहली भुजा दूसरी भुजा को। अब आएंगे दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझते हो तिरछा गुना, क्या होता है तिरछा गुना। तो तिरछा गुना कीजिए ना, x में इससे गुना कीजिए, x में 3 से गुना कीजिएगा तो 3x हो जाएगा और 2 को उठाकर 6 से गुना कीजिएगा तो 6 गुने 2 होगा, है ना। अब देखिए गुना में है तो कहाँ आ जाएगा भाग में, गुना में तो कहाँ आएगा भाग में, 3 के पारा से कट गया 2 मरते में, तो x का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो x क्या है, x क्या है दूसरी भुजा है, x क्या है दूसरी भुजा है। तो जब x का मान दूसरी भुजा आ गया, है ना, तो क्या कर रहा है परिमिति ज्ञात करने के लिए। तो अब आएंगे हम लोग क्या, तो लिखेंगे कि समांतर, इसको चतुर्भुज कहते हैं, समांतर चतुर्भुज की परिमिति, समांतर चतुर्भुज की परिमिति। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की परिमिति 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लंबाई प्लस क्या होता है चौड़ाई होता है, वही आयत का परिमाप का जैसा। ठीक है, अब देख देख के भर दो, है ना। अगर ये नहीं लिखना है तो 2 पहली भुजा, ठीक है, आप प्लस दूसरी भुजा, ठीक है, दूसरी भुजा तो 2 का 2। आप पहली भुजा कितना दिया है देखिए, पहली भुजा कितना दिया है 6, ठीक है, आप प्लस दूसरी भुजा कितना निकाले हैं 4, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए, ब्रैकेट हटेगा तो गुना होता है, जोड़ दीजिए तो 10 होगा, 10 गुना कितना हो जाएगा 20, ठीक है। यह आ गया सेंटीमीटर में। फिर देखिए 2 का 2, पहली भुजा 6 है, दूसरी भुजा 4 है, दोनों को जोड़ दिए 10। गुना कहाँ से आया, तो सर ब्रैकेट हटेगा ना तो गुना होता है, तो 10 गुना कितना हो गया 20। ये आपको फाइनल आंसर 20 आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो इसके स्क्रीनशॉट ले लें और लाइक करते रहें। देखिए दोस्तों, समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार निकालेंगे हम लोग ए और सी से। ठीक है, तो ए का मान आपको दिया कितना 120 डिग्री, सी का मान नहीं दिया तो इसको वाट लगाओगे तो लिखोगे कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना 180 डिग्री। ए और सी लेने के मतलब क्या हो जाएगा सर, लिखना पड़ेगा एकांतर कोण। ठीक है छोटू, एकांतर कोण लिखिएगा। ए का मान कितना है 120, कोण सी बराबर कितना 180। जैसे कोण सी उतरेगा 180 प्लस में रहेगा तो क्या दीजिएगा माइनस में, तो कोण सी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। तो कोण 60 डिग्री का, कोण सी का मान कितना आ गया 60 डिग्री का मान। ठीक है, कोण 60 डिग्री का मान आ गया। तो दोस्तों यह कि समूह भुज आपस में क्या होते हैं सर, बराबर होते हैं। तो एक का 120 दूसरा का कितना आ गया 60 आ गया। कोई दिक्कत दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दे और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 4, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 है और 8 मीटर है तो उनके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो देखेंगे समचतुर्भुज का फिगर बनाकर आपको विकर्ण खींचेंगे। विकर्ण बोला है इसलिए विकर्ण हम लोग खींचेंगे। विकर्ण बोला है ना, विकर्ण, इसको हम लोग अंदर से खींचते हैं, उसको हम लोग विकर्ण कहते हैं। लंबाई दिया 6, तो कहने का मतलब कि दोस्तों यह 3 मीटर होगा तो ये भी तुम्हारा 3 मीटर होगा। 8 को करोगे तो ये भी तुम्हारा 4 मीटर होगा, ये भी तुम्हारा कितना मीटर होगा 4 मीटर होगा। तब नहीं 4 और 4 देखिए, हाई 4 तो ये भी 4 बीच में से, हाई 3 तो ये भी 3। अब आ रहा है समझ में ना आता, 3 और 3 6, 4 4 8 हो जाएगा। तो
तो अब आएंगे इसके विकर्ण का फॉर्मूला लगाया है, समचतुर्भुज का विकर्ण रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं ए, यानी कि पहला इसमें से वो 3 ले लो, स्क्वायर के स्क्वायर प्लस इसमें से 4 ले लो, 3 ले लिया ना, इसमें 4 ले लो। तो चलिए, तो यहाँ तक होने के बाद 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, जोड़िएगा तो दोस्तों 25। अब 25 का मान क्या होता है 5 मीटर, तो इसका विकर्ण कितना आ गया 5 मीटर आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आते हैं दोस्तों 5 नंबर में। तो 5 नंबर में पढ़िएगा, क्वेश्चन तक बोला है कि आयत का और समांतर चतुर्भुज का परिभाषा दे। तो आयत का दे दीजिएगा परिभाषा, आयत और समांतर चतुर्भुज के परिभाषा बोला है। क्या बोला है, समांतर चतुर्भुज का परिभाषा। तो परिभाषा आप लोग लिख दीजिएगा, क्या आप लोग हम लिखवा दिए हैं समांतर चतुर्भुज की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, लिखवा दिए हैं। तो आप लोग का 3.2 खत्म हो चुका था दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करो, लाइको कर दो ना सब, ठीक है ना, और सब जगह वीडियो को शेयर करना। ठीक है, तब तक घर में रहे, सुरक्षित रहे, और सभी को याद रखिए घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, मात्र 10 दिन तक मत निकलिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।